तुम्हें शक्ति प्रिय है ना? आज मैं तुम्हें एक पुरुष के बल का आभास कराता हूं। सीमा को लांघ रहे, इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा। रुक जाओ भाई, मैं कहती हूँ आगे मत बढ़ो। रुक जाओ। गंभीर चोटें हैं, गहरा घाव है। मैं कुछ औषधि दे देता हूं। ये लो, ये लेप लगा देना, शीघ्र लाभ मिल जाएगा। मैंने तो पहले ही कहा था कि ये कुश्ती दंगल इसके वश का नहीं है। भला एक नेत्रहीन कुश्ती कैसे लड़ सकता है? डाल दिया ना अपने प्राणों को संकट में। क्या लाभ हुआ और आगे भी क्या लाभ होगा? होना तब भी वही था जो साहूकार चाहता था और होगा अब भी वही जो वो चाहता है। यदि तू उसकी बात मान लेता तो इस प्रकार तेरा तन चोटन तो ना होता। मुझे असहाय के जीने के आश्रय पर ऐसा गहरा संकट तो ना आता। मुझे कुछ नहीं हुआ, तुम चिंता मत करो माँ, और मुझे कुछ होगा भी नहीं, क्योंकि मैं एक संकल्प के साथ लड़ रहा हूँ, अपनी दुलारी बहना को प्रसन्नता देने हेतु। इसलिए जब तक मुझ में प्राण है, मैं अपने संकल्प से पीछे नहीं हटूंगा। मैं लड़ूंगा, दोबारा लड़ूंगा।
तुम रो क्यों रही हो? मैं बताता हूं। वास्तव में मुझसे आज भूल हुई है। वास्तव में हुआ यह है कि मैंने जब से तुम्हारी पत्नी को देखा है, उस दिन से मुझे मेरी स्वर्गवासी पुत्री की स्मृति हरित हो गई है। और आज जब मुझसे रहा नहीं गया तो मैंने तुम्हारी पत्नी की कलाई पकड़ ली। इनको लगा कि मैंने इनकी कलाई बुरी भावना से प्रेरित होकर, परंतु मेरी उस पकड़ में एक पिता का उद्गार था। बस पूरा यही वृतांत है। केसरी, अब तुम ही बताओ कि मैं कहां से और कैसे गलत हूं। देवी को समझाओ तुम कि क्या जो मैंने किया वो थप्पड़ खाने वाला कार्य था, कि इन्होंने मुझे 3 थप्पड़ मेरे गाल पर जड़ दिए। देखो ना, मेरे गाल अभी तक अंजना, ये तुमने क्या किया? हमारे श्रेष्ठ जी का अपमान किया, जो हमारे लिए भगवान स्वरूप हैं, जिन्होंने हमारे जीवन यापन के लिए हमें आश्रय दिया। तुमने बहुत बड़ा अनुचित कार्य किया है आज। कि तू आप मेरी बात सुनते। अरे नहीं केसरी, इन्हें कुछ मत कहो। भूल तो मैंने की थी, इसीलिए तो मैं इनसे अपनी भूल के लिए क्षमा मांगने आया हूं। देवी मुझे क्षमा कर दीजिए। मेरी क्रिया अवश्य गलत थी, किंतु क्रिया का कारण गलत नहीं था। मेरे मन के भाव में खोट नहीं था। अब जब तक आप अपने मुख से ये नहीं कहेंगी कि मैंने क्षमा कर दिया, मैं आपके चरणों को नहीं। अरे श्रेष्ठ जी, ये क्या कर रहे हैं आप? भूल अंजना ने की है, क्षमा ये मांगेगी। अंजना, श्रेष्ठ जी से क्षमा मांगो। नहीं केसरी, इनसे क्षमा मंगवाकर मेरे पाप का बोझ और मत बढ़ाओ। मेरी ही मति मारी गई थी। अरे घर का कार्य जैसे चल रहा था चलता रहता, मुझे क्या आवश्यकता थी दया दिखाने की। ना ही मैं इन्हें घर में बुलाता और ना ही ये सब झमेला होता। परंतु जो होना था सो तो हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता। किंतु एक काम हो सकता है। देवी, आपका यदि मन हो तो काम करने आ जाइएगा, अन्यथा आप अपने मन की स्वामिनी हैं। अच्छा, मैं चलता हूं। तेरे इसी हट के कारण तुझे पता भी है तेरे बहन पर क्या बीत रही है, वो क्या सोच रही है। तेरी स्थिति का दोषी वो स्वयं को समझ रही है, स्वयं को। तू अब कुश्ती नहीं लड़ेगा, पलटकर देखेगा भी नहीं अब अखाड़े को, समझा तू? माँ, इसके अतिरिक्त हमारे पास दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इसलिए मुझे कुश्ती लड़नी ही होगी। किसी भी परिस्थिति में लड़नी ही होगी। ठीक है, तुझे जो करना है तू कर, मुझे क्या। रख लूंगी अपने हृदय पर पत्थर, कर लूंगी संतोष कि तू
कृपया कृपया मुझे क्षमा कर दो मारुति। मैं समझता हूँ कि मैंने भूल की है। नहीं मित्र, स्वयं को दोष मत दो। दोष तुम्हारा नहीं है, दोषी है तुम्हारा क्रोध। और क्रोध का स्वरूप ही है विनाश का। उस पर नियंत्रण आवश्यक है, न ही केवल तुम्हारे लिए अपितु सबके लिए। और मुझे नहीं लगता कि तुम इस प्रकार ये दंगल जीत पाओगे तथा अपने उद्देश्य में सफल हो पाओगे। अब आगे ऐसी भूल नहीं होगी। मैं अपने मन पर नियंत्रण रखूंगा। पुनः इसे भटकने नहीं दूंगा। अच्छा है, आत्मविश्वास प्रबल है, किंतु जो स्थिति है उसमें तुम अब लड़ोगे कैसे? मुझे कुछ नहीं होगा, विश्वास करो। सार्थक परिणाम तुम्हें प्रस्तुत करके दिखाऊंगा। जेके अखियां देख न पावे, कर्ण इंद्रिय जागृत भय जावे। तब प्रकृति मन के शक्ति जगावे, एक अयोग्य का योग्य बनावे। बड़ी चुनौती के आगे भी उनापन शीश झुकावे। मन के शक्ति विजय बनावे, जीते चुनौती कभू न हारे, जीते चुनौती कभू न हारे, जीते चुनौती कभू न हारे। अंजना, ये क्या हो गया तुम्हें? मुझे कुछ नहीं हुआ है आपको। ना तो मेरी कोई बात आप सुन रहे हैं और ना ही आपको उस सेठ का घृणित विचार समझ में आ रहा है। अंजना, दोबारा उस भगवान के विषय में कुछ मत कहना। वो कितने अच्छे, नेक और दयालु पुरुष हैं। खोट तुम्हारी आंखों में, जो उस व्यक्ति में तुम्हें खोट दिखाई दे रहा है। खोट तुम्हारी आंखों में, जो उस व्यक्ति में तुम्हें खोट दिखाई दे रहा है। वो वैसा व्यक्ति नहीं है। बस अंजना, मैंने कहा ना कि उनके विषय में एक भी अभद्र बात नहीं सुनूंगा। चुप हो जाओ। कल से तुम वहां जाकर काम करोगी। नहीं, मैं उस पापी के यहाँ काम करने नहीं जाऊंगी। प्रथम बार आपकी पत्नी होने के नाते आपके आदेश पालन हेतु मैंने वहां काम किया था, किंतु अब नहीं, क्योंकि वहां मेरा सतीत्व संकट में है और मैं अपने सतीत्व को संकट में डालकर कोई भी काम, किसी का भी काम नहीं करूंगी, फिर चाहे उसके लिए मुझे भूखा ही क्यों ना रहना पड़े। उत्तम है, जैसी तुम्हारी इच्छा। मैंने अपने अधिकार के बंधन से मुक्त किया तुम्हें। अंजना, तुम्हारी पूजा से मेरा असर कम हो गया है, इसीलिए मैं किसी और के द्वारा तुम्हारे जीवन में प्रवेश करूंगा। और एक बात याद रखना अंजना, राहु जहां जिस स्थान पर भी जाता है, वहां की स्थितियां, परिस्थितियां, धर्म एवं नैतिकता सब कुछ बदल देता है, भ्रष्ट कर देता है सब कुछ। मैं जानता हूं अंजना, तुम अपने सती धर्म पर अडिग रहोगी, अटल रहोगी उसी पर, किंतु देवी अंजना, मैं किसी दूसरे को तो डिगा ही सकता हूं ना, दूसरे की मति तो भ्रष्ट कर ही सकता हूं मैं।
फिर देखता हूं कि तुम कैसे रक्षा कर पाती हो अपने स्त्री धर्म की। मित्र, मदन, तुम मेरा हाथ पकड़ो। अब मेरे साथ साथ चलते रहना निर्भय होकर। तुम्हें कुछ नहीं होगा। आओ चलो। पहलवान दुर्जन सिंह इस प्रतियोगिता के विजेता घोषित किए जाते हैं। अब सरपंच जी विजेता दुर्जन सिंह को पारितोषिक स्वरूप 25 स्वर्ण मुद्राएं प्रदान करेंगे। अभी दंगल समाप्त नहीं हुआ है।
वानर बालक, अब इस कुश्ती प्रतियोगिता में कोई पहलवान लड़ने हेतु शेष नहीं बचा है। सभी दुर्जन सिंह के हाथों परास्त होकर जा चुके हैं। अभी मदन पहलवान की कुश्ती शेष है। जब तक दुर्जन सिंह मदन को परास्त नहीं कर देता, वो विजेता नहीं हो सकता। क्यों वानर बालक? वो पहले कुश्ती में पराजित हो चुका है, उससे लड़ने को क्यों कह रहे हो? इससे मैं क्या लड़ूंगा? ये तो अंधा है। सरपंच जी, ये अंधा पहलवान इस स्थिति में नहीं कि हमसे लड़ सके। ये तो अखाड़े में उतरने के पश्चात ही पता चलेगा कौन स्थिति में है, कौन स्थिति में नहीं। क्यों दर्शकगण, आपकी क्या इच्छा है? आप नहीं चाहते कि ये कुश्ती हो? शांत हो जाइए। दर्शकों की मांग पर इस कुश्ती की निर्णायक प्रतियोगिता पहलवान मदन और पहलवान दुर्जन सिंह के मध्य होगी। जो भी इस प्रतियोगिता का विजेता होगा, उसे ही ये स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। श्रेष्ठ जी, क्या हुआ? आज इतने उदास, इतने व्याकुल, क्या बात है? सब ठीक तो है? देखो, तुम तेल लेने आए हो, तेल लो और तेल लेकर प्रस्थान करो। मेरे निजी जीवन में प्रवेश कर मुझे तेल पेरने के कोलू में मत पेरो। अरे भैया, अरे हम तो प्रस्थान कर जाएंगे, किंतु ऐसा भी क्या हुआ? कुछ बताओगे भी? भैया व्यापारी, ये सब तुम्हारी राय का परिणाम है। मंत्रणा देकर गए थे, स्त्री को बल भाता है, बल का प्रदर्शन करो। प्रदर्शन किया, परंतु क्या प्राप्त हुआ? ये वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन। ये घाल अभी तक सूजा हुआ है। भैया पिंड छोड़ो अब तुम मेरा, अब जाओ यहां से। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि मैंने तुमसे तेल का व्यापार न करके अपने जीवन में संकटों का व्यापार कर लिया है। न जाने कैसे कैसे झूठ सच कह के मैंने उस वानर से अपने प्राण बचाए, वो मैं ही जानता हूं। तुम भी बड़े भोले हो मित्र। अब इतनी छोटी छोटी बात पर व्याकुल हो जाते हो। अरे भैया, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो ना, प्रेम का मार्ग है, वो भी कठिन मार्ग। अब शूल तो चुभेंगे ही। पुष्प को पाने के लिए कांटों की चुभन सहनी पड़ती है। स्त्री है भैया, पतिव्रता, इतनी सहजता से थोड़ी ना टूटेगी। समय लगेगा, समय। तुम अपने साहस का संबल मत तोड़ना। मैं पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि यदि तुम इसी प्रकार लगे रहोगे तो सफलता एक दिन तुम्हारे चरणों में होगी, और वो भी तुम्हारे। जब तक उसका दुमछल्ला पति उसके साथ है, तब तक कदापि वो आसक्त नहीं होगी मेरी ओर। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग बली। मदन, आज तुम्हें इस संसार के लिए, संसार के समक्ष एक उदाहरण बनना है।
तुम्हें आज की इस कुश्ती से ये सिद्ध करना है कि संसार में कोई अयोग्य नहीं होता। यदि कोई चाह ले तो कुछ भी असंभव नहीं है। जाओ तथा एकाग्र होकर ध्यान केंद्रित करके लड़ो। तुम्हारी विजय तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अरे ये क्या कर रहे हो मित्र? अपने गुरु का आशीर्वाद ले रहा हूँ। गुरु शिष्य की परंपरा का पालन कर रहा हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। विजयी भव। दुर्जन सिंह, आज ये जीवित नहीं बचना चाहिए। इसकी हड्डियां तोड़ने के लिए यदि कुश्ती के नियम भी तोड़ने पड़े ना तुम्हें, तो तोड़ देना। मुझे तो चाहिए बस इसका शव अखाड़े से बाहर। मित्र, तुम्हारा हृदय भी बड़ा कोमल है। अरे छोटी छोटी सी बात पर इतने व्याकुल हो जाते हो। हम हैं ना तुम्हारे मित्र। अरे हम किस दिन काम आएंगे? इसका क्या अर्थ है? हर बात का तो इन्हें अर्थ समझाना पड़ता है। इसका अर्थ यह है कि तुम हमारे मित्र हो, तो हम अपने मित्र का अहित कैसे होने देंगे? बस तुम देखते जाओ। उसके पति को तो हम यूं यूं करके उससे अलग कर देंगे। और मैं उसके समीप आ जाऊंगा, है ना? बिल्कुल। किंतु हमारे प्रिय मित्र, एक बात स्मरण रखना। यह हमारी अंतिम राय एवं तुम्हारे लिए अंतिम सुअवसर है। बाद में मत कहना कि मित्र ने सही मार्ग नहीं दिखाया। मैं तुम्हारे बताए मार्ग पर चलने को तैयार हूं। उसने थप्पड़ मारा है ना, अब मैं बताऊंगा उसे प्रेम और थप्पड़ का भेद। ब्याह करूंगा मैं उससे, बलात् ब्याह। यदि ऐसा नहीं किया तो नरों में नर, नरोत्तम नहीं। तुम भेजो भेजो उसके पति को बाहर। कुश्ती के दांव पेश में तो ये अंधा अति अनुभवी है। नियम के अनुकूल तुम्हें इससे नहीं जीत सकता। मुझे कुछ और विधि अपनानी होगी।
ये क्या? ये तो अनर्थ है। जो हो रहा है वो दंगल का नहीं, मध्यस्थता करनी होगी। सरपंच जी, ये कैसा दंगल हो रहा है? ये तो नियम के विरुद्ध है। वानर बालक, दूर हट जाओ इस अखाड़े से। इस कुश्ती में व्यवधान उत्पन्न करने का प्रयास मत करो। यहाँ कुश्ती ऐसे ही होती है। यह अंतिम कुश्ती है और इस कुश्ती का अर्थ है केवल विजय, केवल विजय।